द्वापर युग में जिसका नाम था हस्तिनाकटक यानी जो हस्तिनापुर के नाम पर विख्यात था, कलयुग में उसका नाम पड़ा दिल्ली सिंहासन। इसीलिए महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, हस्तिनाकटक जेवण भूमि दिल्ली सिंहासन अटई सेही। ये हस्तिनाकटक हस्तिनापुर यानी दिल्ली सिंहासन कोई साधारण भूखंड नहीं, क्योंकि इसमें द्वापर युग में स्वयं धर्मराज श्री युधिष्ठिर महाराज विराजमान करते थे। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इतिहास में जितने सारा राजा और महाराजा बने, सब इसी दिल्ली सिंहासन को पाने के लिए बहुत कोशिश करते थे। जब मुगलों ने भी भारत पर शासन किया तो इसी दिल्ली सिंहासन से ही पूरे देश को परिचालित करते थे। इसीलिए ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं, ये जगह अतीत में बहुत सारे राजा और महाराजा का शासन का केंद्र स्थल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी चीज़ को मालिका में बार बार लिखा गया है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसी दिल्ली सिंहासन पर भगवान श्री अनंत किशोर यानी भगवान श्री बलदेव जी विराजमान करेंगे, जिसे महापुरुष श्री श्री अभिराम परमहंस जी लिखते हैं, अनंत किशोर जन्म होइवे शोभिलाणी कोलाहल दिल्ली सिंहासन मंडन करिवे नाम हेव महिपाल। अतीत में कई बार इसी दिल्ली सिंहासन पर आक्रमण हुआ है और आने वाले समय में इसे पाने के लिए यवन लोग इस पर आक्रमण करेंगे। महापुरुष कहते हैं कि शत्रु की प्रचंड और तीव्र आक्रमण से दिल्ली शहर एक ध्वंस स्तूप बन जाएगा। पहले विनाश होगा फिर विकास होगा। ऐसा नहीं कि ये दिल्ली शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं तो पहले आप इसे तोड़ते हैं, फिर उसे आप एक नया रूप देते हैं। ठीक इसी तरह भगवान भी इसे एक नया रूप देना चाहते हैं, जैसा कि ये पहले था। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी का ये पंक्ति शायद आप में से सभी लोग सुने होंगे। बलदेव राजा हेवे कान्हू परिचार बसिव सुधर्मा सभा जाजन अग्रठार बीणाबाई नारद जे मिलिवे छामुरे वेद पढ़ुथिवे ब्रह्मा अच्युत कहिवे। सत्य त्रेता और द्वापर युग में भगवान श्री नारायण राजा बने, लेकिन भगवान श्री बलदेव जी परिचालक के रूप में थे। लेकिन इसी कलयुग में भगवान श्री बलदेव जी राजा बनेंगे और कान्हू यानी भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण उनका परिचालक के रूप में होंगे। ऐसा कुछ प्रमाण मालिका से मिलता है। इसी चीज़ को महापुरुष श्री श्री हरिदास जी लिखते हैं, अनंत किशोर देव नृपति परे चक्रवर्ती हेव विवादी जणे नथिव। अनंत किशोर देव यानी भगवान श्री बलदेव जी भगवान श्री शेष देव जी सिर्फ भारतवर्ष का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। भारत के सामने पूरा विश्व झुकेगा और भारत का जो आदि सनातन संस्कृति और परंपरा है उससे पूरा विश्व ग्रहण करेगा और सम्मान देगा। भगवान श्री बलदेव जी पूरे विश्व को 108 दिव्य वर्ष के लिए शासन करेंगे और उनके राज्य में समस्त प्रजा खुशी में अपना जीवन निर्वाह करेंगे। 8 सहस्र भक्त संगते खेलिवे जाकर्म नथिव बांक संगातरे जाकर्म नथिव बांक। 8000 भक्तों के साथ प्रभु अपना लीला करेंगे और उसमें से 3000 से एक कम यानी 2999 जो प्रभु के अंग संग लाभ करेंगे यानी प्रभु के अत्यंत प्रिय होंगे। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है कि भगवान का प्रकाश होना। पहले भगवान प्रकाश होंगे, फिर जाकर भक्त लोग प्रकाश होंगे।